नमस्कार। अगले साल के शुरुआती महीनों में जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उसमें यूपी को लेकर बीजेपी सबसे ज्यादा फिक्रमंद है। बहुत सारे बदलाव भी पाइपलाइन में बताए जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में इन दिनों यूपी को लेकर जो किस्से सुनाए जा रहे हैं उन पर ध्यान दिया जाए तो ऐसा लगता है कि वहां बहुत बड़ी सर्जरी होने वाली है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी उसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है। हालांकि बदलाव के दृष्टिगत घबराहट राज्य बीजेपी के बड़े नेताओं तक में है। दिल्ली की हर आहट पर वे चौंक जा रहे हैं। कुछ नेताओं ने तो अपनी सक्रियता भी बढ़ा दी है ताकि आने वाले किसी भी तूफान से वे अपने को सुरक्षित रख सके। संगठन और सरकार के बीच और बेहतर समन्वय बनाने पर लगातार जोर दिया जा रहा है। वहीं यूपी में 2017 में बीजेपी सरकार के गठन से लेकर अब तक मुख्यमंत्री योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कई बार दोनों के बीच के विवाद खुलकर सामने भी आ चुका है। 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान केशव मौर्य ने पिछड़े वर्ग में काफी अच्छी पैठ बना ली थी। इसी के सहारे यूपी में बीजेपी की सरकार बन पाई थी। अब केशव के साथ 17% ओबीसी वोट बैंक है। इसी किसी भी हालत में बीजेपी गंवाना नहीं चाहती है। वही योगी की हिंदूवादी चेहरे को भी प्रदेश में काफी पसंद किया जाता है। ऐसे में पार्टी योगी और केशव दोनों को ही नाराज नहीं करना चाहती, इसलिए अब बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान केशव मौर्य की अध्यक्षता में ही बीजेपी ने यूपी में शानदार जीत हासिल की थी। तब यह माना जा रहा था कि केशव ही अगले सीएम होंगे, लेकिन पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को कुर्सी सौंप दी। तब केशव को डिप्टी सीएम पद से ही संतोष करना पड़ा था। डिप्टी सीएम होने के बावजूद केशव को हमेशा से ही कम तवज्जो दी जाती रही है। योगी गुट के लोग हमेशा सरकार में हावी रहते हैं, यहाँ तक कि केशव अपने मन से अपने ही विभाग के अफसरों का ट्रांसफर नहीं करा पाते। इसके लिए भी उन्हें मुख्यमंत्री की मंजूरी लेनी पड़ती है। इससे केशव सरकार में होने के बावजूद खुश नहीं है। बता दें कि 2017 में भाजपा की सरकार बनने के बाद केशव प्रसाद मौर्य का नेम प्लेट एनेक्सी मुख्यमंत्री कार्यालय से हटा दिया गया था। विवाद बढ़ने पर दोनों लोगों का कार्यालय सचिवालय स्थित विधान भवन में स्थापित किया गया। केशव की अगुवाई वाली पीडब्ल्यूडी के कामकाज की समीक्षा मुख्यमंत्री योगी खुद करते हैं। विभाग के अफसरों के साथ मुख्यमंत्री सीधा बैठक करने लगे थे, लेकिन इसमें केशव को दूर रखा जाता था। मुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी के कामकाज की समीक्षा शुरू की तो केशव प्रसाद भी सीएम योगी के अधीन लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी में हो रहे मुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी के कामकाज की समीक्षा शुरू की तो केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी के अधीन लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी में भ्रष्टाचार को लेकर मुखर हो गए। इसको लेकर उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिखा और जांच की मांग की। वहीं योगी आदित्यनाथ पर दर्ज मुकदमे आसानी से वापस हो गए, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य की बारी आई तो फाइलें इधर उधर होने लगी। पीएमओ के हस्तक्षेप के बाद केशव के खिलाफ दर्ज मुकदमे हटा दिए गए। पीडब्ल्यूडी की एमडी की नियुक्ति भी मुख्यमंत्री कार्यालय से होती थी। केशव जिन अफसरों का नाम सुझाव में देते थे उन्हें नहीं नियुक्त किया जाता था। पीडब्ल्यूडी निर्माण संबंधी जारी किए जा रहे बजट में मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा बीते 4 साल में कई बार फाइलें वापस कर दी गई, जिसको लेकर केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री कार्यालय में कई बार हंगामा हुआ। अब जबकि 2022 चुनाव को लेकर बीएल संतोष मंत्रियों से बैठक ले रहे हैं तो माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में केशव प्रसाद मौर्य को सरकार में बहुत बड़ा पद मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी कभी भी 17% ओबीसी वोट को नाराज नहीं करना चाहेगी।